आयुर्वेद के अनुसार नाभि से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं जो शरीर से ऊर्जा और रक्त प्रवाह करती हैं। नाभि यह जीवन का उद्गम बिंदु है और सूक्ष्म ऊर्जा और नालिकाओं के जाल के माध्यम से पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर के 7 प्रमुख चक्र माने गए हैं, जिसमें नाभि मुख्य रूप से मणिपुर चक्र से जुड़ी होती है। इसी प्राण चेतना का स्थान माना गया है और यह आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति और संतोष से संबंधित है। यह चक्र अग्नि तत्व, आत्मशक्ति, पाचन तथा आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर सांसें लेते रहते हैं। सांसों का ऊपर नीचे जाना ही जीवन है। इसमें सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी बदले बिना नहीं रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच श्वास अचल रहती है। सांसें जीवन, मन और ऊर्जा के बीच का गहरा संबंध है, जहाँ सांस केवल ऑक्सीजन लेना नहीं है बल्कि प्राणों की शक्ति का प्रवाह है। हमारी ऊर्जा नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक प्रबल होती है तो अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है, और जब आज्ञा चक्र से ऊर्जा प्रबल होती है तो आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, जिससे व्यक्ति स्वयं में बदलाव ला सकता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वह गहरी सांसें लेता है, पेट से सांस लेता है, जिससे उसका पेट फूलता है। व्यक्ति अगर इसी तरह 111 सांसों का अभ्यास शुरू कर दे तो अत्यंत चमत्कारिक हो सकता है। लगातार 15 से 20 मिनट तक गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं तो 48 से 72 घंटों में परिणाम दिखने लगते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित एक ध्यान तकनीक है, जिसमें गहरी सांसें लेते हैं, जिसमें सांस लेना और छोड़ने की गिनती की जाती है, जिसमें महसूस करना होता है कि सांसें नाभि तक जा रही हैं और फिर नाभि से ऊपर आ रही हैं। प्रक्रिया को पूरे 111 बार किया जाता है। भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 111 सांसों का रहस्य उजागर किया है। असल में हमारी सांसें लगातार बदलती रहती हैं। सांसों में जरा सा बदलाव हमारे मन की स्थिति को बदल देता है। यदि हम गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं तो चमत्कारिक परिणाम दिखने लगते हैं। हमारे शरीर में आश्चर्यचकित बदलाव होते हैं। नाभि जो प्राणवायु द्वारा संचालित होती है और हमारा शरीर नाभि से जुड़ा रहता है, इसलिए कुछ लोग इसे विष्णु चक्र कहते हैं। भगवान विष्णु को जीवन का पालनहार कहा गया है और नाभि के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। नाभि में अनंत शक्तियों का भंडार है। नाभि को पहला दिमाग माना गया है। आखिर आपने कभी सोचा है भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही क्यों जन्म लिया? और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा का जन्म नाभि कमल से हुआ है, इसलिए उनको नाभिज कहा गया है। सृष्टि काल में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे, भगवान शिव की इच्छा से उनकी नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। नाभि को शरीर का केंद्र और प्राण ऊर्जा का स्थान माना गया है। नाभि केवल एक निशानी नहीं है बल्कि ऊर्जा, पोषण और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार बहुत से जानकार साधक हैं जिन्होंने जान लिया है कि नाभि से ही जीवन की शुरुआत होती है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नाभि केंद्र पर ही केंद्रित किया है, जिससे वह देर तक ध्यान में टिक सकें, जिससे उनकी ऊर्जा प्रबल हो जाती है और उनका आभामंडल तेजस्वी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान रहते हैं। यही कारण है कि आप गहरी सांसें डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका मन अत्यंत शीघ्र स्थिर हो जाता है, और गहरी सांसें मन को स्थिर करने का एक जरिया है। इन्हीं गहरी सांसों से जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल होता है। यदि आप गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक दुर्बलता, मानसिक कमजोरी दूर होने के साथ जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं, और व्यक्ति को स्वयं में महसूस होता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। हम लगातार सांस लेते हैं और हमारा जीवन पूर्ण रूप से सांसों पर ही निर्भर रहता है। सांसें इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति सो भी जाता है तो सांसें निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं। यह जिम्मा हमारा नहीं है, इसलिए हम जो दिखते हैं वह हम नहीं हैं। सांसें लेना और छोड़ना एक अचल तत्व है। नाभि को पाताल भी कहा गया है। नाभि को शरीर का केंद्र और प्राण ऊर्जा का स्थान माना गया है, और हमारे अंदर ही अनंत शक्तियों का भंडार उपस्थित है और ज़रूरत है हम इसे जानने और पहचानने की। गहरी सांसें तनाव को तुरंत खत्म करती हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए 111 सांसों का अभ्यास अत्यंत शुभ, चमत्कारिक और अत्यंत लाभकारी माना जाता है।